हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों देखिए आज ये जो मैं आपसे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, आज सुबह मॉर्निंग में 27 जुलाई है। तो मॉर्निंग में ही जो है ये दैनिक जागरण की और अमर उजाला की दोनों ही न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन आई हैं। तो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दोनों पेपर में अलग अलग है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। तो मैं दोनों पेपर की इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो हालांकि मैंने रात को जैसी मेरे पास डेट शीट आई थी तो वो मैंने डेट शीट जो है वो अपलोड कर दी है। तो आप मेरी चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो आप उसमें प्लेलिस्ट देख सकते हैं यूनिवर्सिटी डेट एग्जामिनेशन डेट शीट। तो उसमें डेट शीट भी है। मैंने बीकॉम की और बीए की दो की प्लेलिस्ट अपलोड करी है अभी, सॉरी डेट शीट अपलोड करी है। बाकी बीएससी की, एमए की और एमकॉम की ये मैं आज कर दूंगा, सबके अलग अलग सब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो जो भी कोई कन्फ्यूज़न थी तो न्यूज़पेपर में आ गया है, हो सकता है आज शाम तक जियो भी आ जाएगा या सर्कुलर भी आ जाएगा, कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो वो मैं आज शाम को आपसे डिस्कस कर दूंगा। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। ठीक है, सभी पाठ्यक्रम की परीक्षा 8 जुलाई से 8 अगस्त तक होगी। सभी पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष व अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं। ठीक है, तो मैं डिटेल में बता देता हूं आपको। पहले ये दैनिक जागरण की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आज 27 जुलाई की है ना। तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर और संबद्ध कॉलेजों में संचालित सभी पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष, फाइनल ईयर और अंतिम सेमेस्टर, यानी कि जिसमें 4th सेमेस्टर चलता है तो 4th सेमेस्टर, जिसमें 6th सेमेस्टर चलता है 6th सेमेस्टर, है ना। तो फाइनल सेमेस्टर जो भी कोई किसी भी प्रोफेशनल कोर्स का है आपका, जो सेमेस्टर में चलते हैं, तो उनके पेपर जो हैं वो एग्ज़ाम्स 8 जुलाई से शुरू होकर के 8 अगस्त तक होंगे। इसमें सम सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी। ठीक है, सम यानी 2, 4, 6, सेकेंड सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर। ठीक है, तो ये है कि इसमें सम सेमेस्टर की और आपके हो जाते हैं 1st सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर। तो इसमें सम सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो नहीं कराए जाएंगे। शनिवार को परीक्षा समिति की ओर से यह निर्णय लिया गया है। ठीक है, स्नातक प्रथम वर्ष यानी बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी कोई फर्स्ट ईयर के हैं ग्रेजुएशन के, तो इनके छात्र जो 2019-20 की परीक्षाओं में बिना परीक्षा के ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में के लिए वो प्रमोट हुए थे, तो उनकी स्नातक सेकेंड ईयर की जो परीक्षाएं हैं वो भी 8 जुलाई से 8 अगस्त के दौरान ही होंगी। ठीक है, अब ये यहाँ आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब इसमें 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो कल के नोटिफिकेशन में नहीं थी। अब वो क्या है वो ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा कि क्वालिफाइंग एवं फाउंडेशन कोर्स पर हुआ निर्णय, यानी कि जो आपके कोड संख्या A001 थे, 002 थे, 003 थे शारीरिक शिक्षा में, यानी कि जो आपका स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर हो गया था सभी का 10 अप्रैल 2021 को हो चुके हैं पेपर। तो इनके जो मार्क्स आएंगे तो इनके ही प्रायोगिक परीक्षा के अंक माने जाएंगे, यानी कि जो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन में जो आपका प्रैक्टिकल होता था वो प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटी ने ख़त्म कर दिया है। अब वो जो आपके रिटर्न में मार्क्स आएंगे उसी के आधार पर आपके जो हैं वो मार्क्स प्रैक्टिकल में रख दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपका प्रैक्टिकल बिल्कुल ख़त्म, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सबका। बीकॉम थर्ड ईयर का तो प्रैक्टिकल 2 साल पहले ही ख़त्म हो चुका था, लेकिन और कोर्सेज में था। ठीक है, तो ये एक आपकी टेंशन फ्री हो गई आप कि आपका स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल नहीं होना। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है कि प्रथम वर्ष में जो आपका क्वालिफाइंग कोर्स A008 है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में जो आपका 008 है उनकी परीक्षा केवल आप डेट शीट में चेक कर लीजिएगा जो मैंने आपको दी है कि कौन सा है आपका 008, कि उसकी परीक्षा केवल उन छात्रों के लिए होगी, यानी उन स्टूडेंट्स के लिए होगी जिनका इन
प्रश्न पत्रों में या तो बैक पेपर है या किसी और कारण से योग्य हैं। इन प्रश्न पत्रों की परीक्षाओं में प्रथम वर्ष के विद्यार्थी शामिल नहीं होंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। केवल जिनका बैक पेपर होगा वो इसको भर सकते हैं, दे सकते हैं। अब है सेकेंड ईयर में जो आपके फाउंडेशन के कोर्स हैं 0, 11, 12 और 13, जैसे कि आपका जो हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है ना, तो ये वाले कोर्स हो गए। और उसके बाद एक आपका क्वालिफाइंग कोर्स है जनरल अवेयरनेस, जिसका कोड है 010, है ना, तो वो जनरल अवेयरनेस का सामान्य ज्ञान का, तो उनका पेपर आपका होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत वो एक ही दिन होगा। आप बच्चों ने जो पेपर ले रखा है वो पेपर आपका होगा। इन प्रश्न पत्रों की परीक्षाओं में सेकेंड ईयर और बैक व भूतपूर्व छात्र शामिल होंगे, यानी एक्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी शामिल होंगे। और मेन पेपर जो दे रहे हैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, बीए, बीकॉम, बीएससी, वो भी शामिल होंगे और बैक पेपर के स्टूडेंट्स भी शामिल होंगे। तो कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूज़न थी कि हमारा क्वालिफाइंग का पेपर होगा या नहीं होगा, या ये जो फाउंडेशन का पेपर है होगा या नहीं होगा। तो यूनिवर्सिटी ने ये भी क्लियर कर दिया है कि अब आपके ये फाउंडेशन के पेपर होंगे, तो अब आप इनकी भी तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है इम्पोर्टेंट, ज़रा अब वो देख लीजिए। अगला पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि जो सम सेमेस्टर जून 2021 एवं 20-21 की सत्र की वार्षिक परीक्षाओं में कोई भी प्रयोगात्मक परीक्षा आयोजित नहीं होगी। जो भी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं, यानी कि सम मतलब जो सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है, सिक्स सेमेस्टर चल रहा है, कोई भी सेमेस्टर आपका चल रहा है, अगर उसमें कोई प्रैक्टिकल आपका था तो वो प्रैक्टिकल आपके ख़त्म हो गया, वो अब आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है संस्थागत पाठ्यक्रमों में जो आपके रेगुलर के जो कोर्सेज हैं, तो उसमें अगर कोई भी मौखिक परीक्षा मतलब वाइवा वॉइस जो होता है, सिर्फ वाइवा वॉइस, ठीक है, उसमें प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ वाइवा वॉइस की बात कर रहा हूँ, तो उसके भी जो पेपर वो पेपर होगा, वो होगा तो वो केवल ऑनलाइन माध्यम से होगा, या यूनिवर्सिटी जूम ऐप पे या माइक्रोसॉफ्ट पे कैसे भी करा सकती है, वो बात की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है ना, पहले आपके रिटर्न एग्जाम होंगे, तो वाइवा वॉइस आपका होगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन वो ऑनलाइन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि 10 अप्रैल को आयोजित हो चुकी 001, 002, 003 विषय कोड की परीक्षाएं फिर से आयोजित नहीं होंगी, यानी कि जो स्पोर्ट्स के पेपर आपके हो चुके हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के, वो दोबारा नहीं होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है 12 अप्रैल को हो चुकी स्नातक सेकेंड ईयर, यानी बीए, बीकॉम, बीएससी सेकेंड ईयर, जिनके प्रश्न पत्र कोड ए और बी 226, ठीक है, बी 226, बी 256, बी 213, बी 220, बी 241, एस 201, आई 301 नया वाला, ठीक है, और स्नातक तृतीय वर्ष का यानी कि ग्रेजुएशन थर्ड ईयर का जो भी कोई प्रश्न पत्र मतलब क्वेश्चन पेपर है, तो उसमें कोड ए और बी 326, बी 356, बी 313, बी 320, बी 341 और एस 301 के संबंध में छात्रों को ये छूट दी गई है। ये दोबारा से आप कोड बच्चे ध्यान से देख लीजिएगा, ये छूट दी गई है कि वह संबंधित प्रश्न पत्र समूह के बचे हुए प्रश्न पत्रों की परीक्षा में शामिल न भी हो सकते हैं, यानी कि जो कोड हैं, ठीक है, जिनके पेपर हो चुके हैं और ये जो कोड आपके बच रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो इसमें शामिल हो सकते हैं, और अगर आप ना चाहें तो साफ लिख रहा है कि अगर क्वेश्चन पेपर समूह के यानी कि ग्रुप के बचे हुए जो भी कोई प्रश्न पत्रों को क्वेश्चन पेपर कोई परीक्षा में शामिल ना भी हो, वो ना भी हो सकते हैं, ठीक है, शामिल न भी हो सकते हैं, ठीक है। उनकी 12 अप्रैल को हो चुकी परीक्षाओं के आधार पर उस विषय के सभी प्रश्न कोड में अंक प्रदान किए जाएंगे। जो बच्चे 12 अप्रैल में उन्होंने पेपर दे दिया है, तो उनसे रिलेटेड जो ये कोड
दे रखे हैं, आप इसको पॉज करके बैक करके देख लीजिएगा। तो अगर इसमें वो बच्चे शामिल नहीं होते हैं तो वो यूनिवर्सिटी जो आपने 12 अप्रैल को पेपर दे दिए हैं तो उसके आधार पर ही इन कोड में भी आपको मार्क्स दे देगी। लेकिन यूनिवर्सिटी फिर कह रही है कि यदि छात्र चाहें तो बचे हुए प्रश्न पत्र कोडों की परीक्षा में बैठ सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको बैठना चाहिए ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय जिन परीक्षाओं को आयोजित करेगा उन्हीं परीक्षाओं के छात्रों में बैक पेपर और जो एक्स के होते हैं भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा। शेष परीक्षाओं की बैक व भूतपूर्व यानी कि एक्स परीक्षाओं के लिए छात्रों को बाद में अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, एलएलबी के फर्स्ट व छठे, एलएलएम के फर्स्ट व फोर्थ और बीए एलएलबी के 10वें सेमेस्टर की परीक्षाओं की तिथि और यानी कि डेट और रूपरेखा यानी जो भी आपकी डेट शीट है वो बाद में घोषित की जाएगी। ठीक है, चलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो मैंने कल शाम से ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ और एक मैंने वीडियो बनाई थी कि हाउ टू चॉइस सब्जेक्ट। ठीक है, जिन बच्चों ने ना देखी हो तो वो आप देख लीजिएगा, एक बार को देखिए अब क्या रिलेटेड उससे आया है तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। आप लोग बहुत बच्चे परेशान हैं, ठीक है, तो अब उससे रिलेटेड है कि केवल एक प्रश्न पत्र कोड की परीक्षा देनी होगी। अब समझ लीजिए इसको आप सभी बच्चे ध्यान से कि विश्वविद्यालय परीक्षा समिति के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रमों यानी कि जो यूजी के जो कोर्सेज हैं जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम में सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को ये विकल्प यानी कि ऑप्शन प्रदान करते हुए हर विषय में केवल एक प्रश्न पत्र की परीक्षा देनी होगी। फिर से बता रहा हूँ, केवल एक प्रश्न पत्र कोड की परीक्षा देनी होगी। छात्र अपनी सुविधा के अनुसार हर विषय के किसी एक प्रश्न पत्र यानी पेपर कोड की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। बीपीटी 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष 2019-20 और 20-21 में सीधे प्रवेशित छात्रों को डिप्लोमा के आधार पर अंक देकर प्रमोट किया जाएगा। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सभी प्रश्न पत्रों की अधिकतम अवधि 1.5 घंटे की होगी। इस बार कई तरह के बदलाव किए गए हैं, उनका ध्यान रखना होगा। मैं फिर से ये बात आपको रिपीट कर देता हूँ, दोबारा से पढ़ लेते हैं। विश्वविद्यालय परीक्षा समिति के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रमों में जितने भी यूजी के कोर्सेज हैं बीए, बीकॉम, बीएससी में सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी ये विकल्प दे रही है, ऑप्शन दे रही है कि आप हर विषय में केवल एक प्रश्न पत्र कोड की परीक्षा देनी होगी। छात्र अपनी सुविधा के अनुसार हर विषय के किसी एक प्रश्न पत्र यानी पेपर कोड की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो देखिएगा हाउ टू चूज सब्जेक्ट जो मैंने कल शाम को अपलोड करी थी। जिन स्टूडेंट्स ने ना देखी हो तो वो देख सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का आपको नहीं देना, जो पेपर आपकी डेट शीट में दे रखे हैं। मैंने बीकॉम और बीए की डेट शीट डिस्कस कर दी है, अगर आप लोगों ने ना देखी हो तो वो आप देख लीजिएगा। तो जो कोड आपको दे रखे हैं उन्हीं 2 कोड में से आप कोई भी एक कोड चूज़ कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मैं अगली वीडियो में हिंदुस्तान पेपर में जो इन्फॉर्मेशन आई है तो वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू।